हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार सामान्य ज्ञान के अंतर्गत बिहार का इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किस शासक ने किया था? तो इसका उत्तर है महापद्म नंद ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस में मिलती है? तो इसका उत्तर है शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा की थी? तो किसने की थी? तो उपर्युक्त सभी ने, अर्थात फाहियान ने, मेगास्थनीज ने और ह्वेनसांग, ये तीनों विदेशी यात्री बिहार की यात्रा की थी। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? तो इसका उत्तर है गया में। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर शाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर है ए, खुद शेर शाह ने। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? वैशाली में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा बिहार के किस जिले में है? तो किस जिले में है? बक्सर में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ निम्नांकित में से कहाँ है? जन्म स्थान कहाँ है किसका? जयप्रकाश नारायण का। तो इसका उत्तर है सिताब दियारा में। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना के गोलघर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? ए, जॉन गॉस्टिन ने। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया नामक स्थान से निम्नांकित में से किस धर्म से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है बौद्ध धर्म से। अब अगला प्रश्न है, 1912 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन निम्नांकित में से कहां पर आयोजित हुआ था? तो इसका उत्तर है ए, बांकीपुर पटना में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं था? तो इसका उत्तर है ए, जयप्रकाश नारायण। याद रखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह से राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और व्रज किशोर प्रसाद, ये सभी जो हैं चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी किसके आग्रह पर चंपारण आए थे? तो इसका उत्तर है राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1942 के आंदोलन के दौरान
बिहार के किस जिले को कुख्यात जिला घोषित किया गया था? तो इसका उत्तर है सारण जिले को। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं कहाँ से? तो ऊपर के तीनों सभी जगहों से, अर्थात लौरिया अरेराज चंपारण से, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण से और रामपुरवा चंपारण से। नेक्स्ट प्रश्न है, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ से? तो उपर्युक्त तीनों से, अर्थात देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायणपाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से और महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। अब नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है? तो इसका उत्तर है अथर्ववेद। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ से? तो अंगुत्तर निकाय से। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था कनिंघम। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा स्थित बड़ा गांव का पता किसने लगाया था? तो इसका उत्तर है मैकेंजी ने। अगला प्रश्न है, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की किन चीज़ों की? तो उपर्युक्त सभी की, अर्थात केसरिया स्तूप जो कि चंपारण में है उसकी, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ की और बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल की। अब अगला प्रश्न है, विदेह के राजा जनक ने निष्क्रिया स्वर्ण या फिर सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो इसका वर्णन बृहदारण्य उपनिषद में वर्णित है। अब अगला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है? तो बिहार में जो मौर्य अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसकी लिपि क्या है? तो उसकी लिपि है ब्राह्मणी। नेक्स्ट प्रश्न है, मुल्ला बबहानी यात्री थे, ये कहाँ के यात्री थे? तो ये थे ईरान के यात्री। नेक्स्ट प्रश्न है, अपसड़ गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, किसकी? तो इसके दीवारों पर रामायण के कथा दृश्य अंकित हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मुंगेर एवं नालंदा से। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में चिरान, सारण एवं चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो नवप्रस्तर युग के अवशेष चिरान एवं चेचर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में ताम्रप्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इनके अवशेष उपर्युक्त सभी जगहों से, अर्थात चिरान, चेचर और
सोन एवं मनेर से। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, अनुमानतः कब हुआ था? तो इसका उत्तर है उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। तो क्या सहायक था? तो लोहे का उपयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में दो मुख्य राज्य कौन कौन से थे? तो इसका उत्तर है मगध तथा विदेह। नेक्स्ट प्रश्न है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो इसका उत्तर है शतपथ ब्राह्मण से। अब अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? तो कौन सा स्थान? तो मगध। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? विदेह। नेक्स्ट प्रश्न है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थी? तो 3 महाजनपद। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो वत्स। याद रखेंगे कि वर्तमान बिहार में महाजनपद थे अंग, वज्जी और मगध। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो इसका उत्तर है भागलपुर एवं मुंगेर में अंग महाजनपद स्थित था। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के पटना तथा गया का जिला किन महाजनपदों में सम्मिलित था? मगध। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? कौन सी नदी पृथक करती थी? चंपा नदी। अब अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? वज्जी जो है उस समय 8 राज्यों का एक संघ था। नेक्स्ट प्रश्न है, वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो वज्जी संघ में चेदी राज्य सम्मिलित नहीं था। बाकी ये जो तीनों हैं अर्थात लिच्छवी, ज्ञात्रक और विदेह, ये तीनों जो है उस समय वज्जी संघ में सम्मिलित थे। नेक्स्ट प्रश्न है, वज्जी संघ की राजधानी थी? तो वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो वज्जी महाजनपद में गणतंत्र था। नेक्स्ट प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो यह व्यवस्था वैशाली में थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था? तो अंग।
प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में कौन था अंग। नेक्स्ट प्रश्न है, महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी। तो पावापुरी मल्ल गणराज की राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर के जन्म स्थल कुंडलग्राम बिहार के किस जिले में है। तो यह बिहार के वैशाली जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी। तो यह जो है लिच्छवी की राजकुमारी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो इन्होंने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर की मृत्यु अर्थात निर्वाण हुई थी कहाँ। तो उन्हीं निर्वाण की प्राप्ति पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था कहाँ हुआ था प्रथम जैन संगीति का आयोजन। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था जिसमें कौन से कार्य हुए थे। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था जिसमें जो है जैन धर्म का 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे। तो गौतम बुद्ध सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे। तो इन्हें जो है उरुवेला में 5 ब्राह्मण और कौंडिन्य मिले थे। अब अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को कौन सी नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध को निरंजन नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन सा कार्य हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगति में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ, इसमें कौन से कार्य हुए थे। तो द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों अस्थावी और महासंघी के रूप में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, इसमें कौन से कार्य हुए। तो इसमें जो है कुछ कठोर नियम बनाए गए और अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में
किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो महात्मा बुद्ध का संबंध उपर्युक्त सभी अर्थात बोधगया से, राजगीर से और वैशाली से रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों का भविष्यवाणी की थी, उनमें से सम्मिलित थी कौन सी? तो उन्होंने कहा था या पाटलिपुत्र का विनाश या तो बाढ़ से होगा, या फिर अग्नि से, या फिर आंतरिक कलह से, अर्थात तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। तो मगध का सर्वप्रथम राज्य बृहदर्थ वंश था। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध जनपद का संस्थापक था। तो इसका उत्तर है बृहदर्थ तथा जरासंध। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश का था? तो यह जो थे हर्यक वंश का। नेक्स्ट प्रश्न है, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो बिंबिसार ने उपयुक्त सभी के साथ अर्थात कोसला देवी, चेलना और खेमा, इन तीनों के साथ विवाह किया था। अब अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंगराज को जीत लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? अर्थात बिंबिसार के बाद कौन आया? तो उसका पुत्र अजातशत्रु। नेक्स्ट प्रश्न है, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किस मगध शासक ने की थी? तो राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना अजातशत्रु ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो वज्जी संघ के लिच्छवियों को किसने पराजित किया? अजातशत्रु ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो यह जो है वैशाली की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो अजातशत्रु ने सबसे पहले रथ मूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग लिच्छवी के विरुद्ध किया था। अब अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो शिशु नाग वंश की। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज अर्थात राजगीर के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया?
तो इसका उत्तर है शिशुनाग ने। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन वैशाली में हुआ था। अब अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी किसने? तो द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता शवाकामी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वछत्रांक, एमच्छक और एकराट कहा गया है? तो ये सभी जो है महापद्म नंद के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन राजगीर में, जिसकी अध्यक्षता ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा अजातशत्रु ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था किसने? तो मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम महापद्म नंद ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर महान के समकालीन धनानंद थे। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता चाणक्य की सहायता से प्राप्त की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था, कब हुआ था? तो मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन 315 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो इसके दरबार में भेजने वाला शासक था सेलुकस, अर्थात मेगास्थनीज को सेलुकस ने ही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल के समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय ही मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। अब अगला प्रश्न है, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ईरानियों से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? तो इसका उत्तर है इंडिका, जिसके लेखक हैं मेगास्थनीज। नेक्स्ट प्रश्न है,
मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा इंडिका। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो इसका वर्णन जो है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में विस्तृत वर्णन किया गया है। और आज का आखिरी प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना कौन बना शासक? तो बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का शासक बना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग 100 प्रश्नों को देखेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आए हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।